देखते हुए वेनम है सामने उनकी। जी बिल्कुल, दो खिलाड़ी वाले, शायद गलती हो गई, हेडशॉट जरूर पड़ा था लेकिन नॉक आ चुका है। यहाँ पे वंश का कवर आता हुआ, वंश एक प्लेयर को नॉक जरूर करेंगे लेकिन खुद ही नॉक हो जाएंगे, लेकिन चिलेक्स से कवर आता हुआ और शानदार सपोर्ट, बेहतरीन। यहाँ पे क्लासी भी आ चुके हैं, क्लासी WSP के साथ, और क्लासी आखिरी खिलाड़ी को शायद WSP से खत्म करना चाहेंगे। यहाँ पे क्लासी नॉक हो जाएंगे, शायद एक गलत मूव, और यहाँ पे किल सिक्योर करते हुए, लेकिन बेहतरीन हेडशॉट आता हुआ GW की तरफ से, और 1v2 की सिचुएशन में राउंड निकाल लिया अपनी टीम के लिए, खाता खोल लिया अपनी टीम के लिए। GW ने X7 Esports के लिए गए। शायद NXT ने हल्की सी गलत करी, अगर मैं बात करूं तो रिवाइव दे सकते थे अपने दो खिलाड़ियों को, बाकी ज्यादा दो नहीं तो एक खिलाड़ी को। क्लासी शायद थोड़ा सा होल्ड कर सकते थे वहां पे। WSP के साथ नॉक निकालना लगभग असंभव था उनके लिए, लेकिन काबिलियत में जरूर ये कॉन्फिडेंस की निकाल सकते हैं। वहीं GW युग ने बेहतरीन क्लच करके अपनी टीम को राउंड जरूर दिलाया, 2 किल आ चुके हैं, वेनम की भी 2 किल आ चुके हैं, और फिर से हॉट शॉट और आइकॉनिक का खाता नहीं खुला है, लेकिन पहला राउंड जरूर जाता है X7 Esports के खाते में। दूसरे राउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं तो शिपयार्ड में बनाइए राउंड, और क्लू की एबिलिटी जरूर की जाएगी, और काफी डैमेज। क्लासी यहाँ पे नॉक निकालने की कोशिश थी, और क्लासी को अक्सर स्पॉट किया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है X7 Esports की तरफ से। रैटलर का खाता खुल चुका है, वंश का भी खाता खुला है, चिलेक्स और क्लासी का भी खाता नहीं खुला है। एक प्लेयर को नॉक जरूर करेंगे, क्लासी का बेहतरीन हेडशॉट, और क्या किल सिक्योर कर पाएंगे। दूसरे प्लेयर को नॉक करने के लिए कोशिश, लेकिन चिलेक्स को नॉक कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्लासी बैकआउट करते हुए शायद अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। 2v2 की सिचुएशन, रैटलर भी नॉक है, वेनम की तरफ से नॉक किए गए, लेकिन रिवाइव दिया जा चुका है। वंश भी नॉक है, क्लासी अकेले बचे, क्या क्लासी निकाल पाएंगे? क्लासी नहीं, वेनम कोई मौका नहीं देने वाले, और हेडशॉट से क्लासी को खत्म करके 2 राउंड निकाल लिया अपनी टीम के लिए। 2-0 की लीड दिखाई देते हुए X7 Esports के खाते में। और हॉट शॉट युग, आइकॉनिक, वेनम थोड़े से भारी पड़ते हुए NXT की टीम के लिए, लेकिन शायद अगर अपने बेस्ट गेम प्ले में आ गए और आज पीक गेम प्ले दिखा दिया तो नेक्स्ट लेवल बहुत ही भारी पड़ सकती है X7 Esports की। एक अंडरडॉग टीम X7 Esports मुकाबला करती हुई वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द नेशन गाइस NXT, और काफी खतरनाक खिलाड़ी हैं क्लासी, रैटलर, वंश, चिलेक्स, टाइटेनियम, लेकिन सामने X7 Esports डट के मुकाबला करती हुई और राउंड की लीड भी है। द फिनाले राउंड, तीसरा राउंड चल रहा है ये, और यहाँ पे युग 2 किल आ चुके हैं, आइकॉनिक का भले खाता नहीं खुला है, और वहीं इस बार काफी क्लोज इन आ चुकी है, पूरी टीम साथ दिखाई देती है। क्लासी को फिर से नॉक किया जाएगा, क्लासी को नॉक करके, लेकिन वंश कवर जरूर देने की कोशिश थी, लेकिन वेनम ने नॉक निकाला यहाँ पे। और क्या तीसरा नॉक निकाल सकते हैं? नहीं, वेनम नॉक हो जाएंगे यहाँ पे, वेनम नॉक हो जाएंगे। सिक्योर जरूर किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 2 खिलाड़ी नॉक हैं, एक और वंश को क्या रिवाइव दे सकते हैं? वंश को नॉक किया जा चुका है, हॉट शॉट का गलत स्काइलर, और कनेक्ट नहीं हो पाया शायद, और 2v3 की सिचुएशन, जी बिल्कुल 2v3 की सिचुएशन में यहाँ पे सिक्योर करेंगे हॉट शॉट। काफी क्लोज आ चुके हैं, लेकिन रैटलर को स्पॉट नहीं कर पाए, शायद एक गलत मूव, लेकिन चिलेक्स टॉप है यहाँ पे, चिलेक्स टॉप है, रैटलर पे फिर से बड़ी जिम्मेदारी रश देखने मिलता हुआ, और क्या रिवाइव दिया जा रहा है? जी बिल्कुल रिवाइव देने की कोशिश, लेकिन ऊपर से सपोर्ट आता हुआ हॉट शॉट का लगातार 3 राउंड निकाल चुकी है X7 Esports NXT के सामने गए। लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके गए जल्दी से बेल आइकन ऑन से मिलेगा, आपको रेगुलर टूर्नामेंट देखने को मिलेगा इसमें, और रेगुलर कंपटीशन आपकी टीम भी खेल सकती है, फुल मैच टूर्नामेंट, फ्लैश स्क्वाड, गिल्ड वॉर्स, लिमिटेड एमो टूर्नामेंट एंड अनलिमिटेड एमो टूर्नामेंट। यहाँ पे क्लासी का शायद अब तक खाता निकला है, ये टीम के लिए बड़ी समस्या। जैसा कि बात की जा रही थी, अगर NXT अपने पीक गेम प्ले में और किस्मत का थोड़ा साथ रहा तो शायद घातक साबित हो सकती है, लेकिन X7 Esports लगातार गेम में अपनी डोमिनेशन दिखा रही है। हॉट शॉट 3 किल, क्यूब 2, आइकॉनिक 2 एंड वेनम के 5 किल। वेनम का अक्सर बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले हमें देखने मिला है, बहुत ही यंग खिलाड़ी है, और यहाँ पे पूरी की पूरी टीम सब आसपास एक दूसरे के करीब। वही वंश M87 के साथ क्या रश करना चाहेंगे, क्लासी सपोर्ट जरूर देने की तैयार है, और यहाँ पे वेनम पास बंद होने वाले, और बेहतरीन UFT का स्प्रे, से शायद थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे, और NXT क्लासी भी नॉक है। रैटलर एक स्किल सिक्योर जरूर करेंगे, लेकिन फिर से रैटलर अकेले ही बचे, बहुत ही भारी पड़ती हुई X7 Esports, और रैटलर यहाँ पे बहुत ही मुश्किल में दिखाई देते हैं। बैकआउट करना चाहेंगे यहाँ पे, और हेडशॉट आता हुआ वुडपेकर का,
GW युग यहाँ पे गॉड मोड में आ चुके हैं। क्लासी को अपना बेस्ट फॉर्म दिखाना होगा यहाँ पे, अगर देख ले अभी भी साबित करना है, क्योंकि 4 राउंड गवा चुकी है, 4 राउंड से पीछे दिखाई देती हुई यहाँ पे NXT क्लासी का खाता ना खुलना सबसे बड़ी समस्या हो सकती है के लिए। ज्यादा मौके नहीं दे रही है, जल्दी खत्म करना चाहती है, लगातार नॉक निकाल रही है, गेम खत्म कर रही है, लेकिन पेशेंस भी देखने को मिला है, रश नहीं देखने को मिला। जीवन नेपाली वेलकम टू टीम में बहुत स्वागत है। कुमार आर्यन हेलो ब्रो, और बहुत बहुत स्वागत है गाइस सभी का। और थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे और इसके बाद CSP खेलेंगे, लेकिन पहले ये मुकाबले की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सी टीम निकालेगी, 1-1 की बराबरी हो चुकी है गेम की बात करें, लेकिन ये तीसरा राउंड, द फिनाले राउंड, द फाइनल राउंड, X7 eSport की डोमिनेशन दिखती हुई 4 राउंड। और यहां पे पूरा रश, वंश यहां पे कवर दे पाएंगे क्या? क्लासी जाते हुए चिलेक्स को नॉक कर दिया गया है, यहां पे क्लासी खतरे में, काफी की सिचुएशन, एक प्लेयर नॉक जरूर है, ज्ञान आइकॉनिक को भी रिवाइव मिल चुका है। 2v4 की सिचुएशन, रैटलर को नॉक कर दिया जाएगा, यहां पे चिलेक्स बड़ी ही मुश्किल में दिखाई देते हो, 1v4 में शायद मुश्किल हो सकता है इनके लिए। और यहां पे हेडशॉट की कोशिश जरूर थी, लेकिन हॉट शॉट खत्म करेंगे यहां पे 5-0 के साथ। शायद ऐसा मुकाम कभी ना देखने को मिला हो कि NXT 5-0 से पीछे हो, बट क्या अभी भी कमबैक मार सकती है? काबिलियत जरूर रखती है, बट थोड़ी ही देर में पता चलेगा गाइस क्या होगा। और गाइस अगला टूर्नामेंट जो होने वाला है, PC टूर्नामेंट होने वाला है, लगभग 15,000 के प्राइस पूल का, 8 नेशन की सबसे बड़ी टीम खेलेंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक करते रहिए वीडियो को, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन ऑल सेट करके, ताकि कब टूर्नामेंट है, कौन सा टूर्नामेंट है, और आपकी टीम भी खेल सकती है यहां पे। और 5 राउंड होने के बावजूद क्लासी का खाता ना खुलना, क्या कमी हो सकती है यहां पे? रैटलर, फार्मास इस बार दिखाई दे रही है, फार्मास एंड शॉर्ट रेंज के लिए UMP, और वंश को भी एकदम रोक दिया X7 eSport ने। और इस बार चिलेक्स स्पॉट करने की कोशिश, जी बिल्कुल हाइट पे चढ़ना चाहेंगे, हाइट पे प्लेयर को स्पॉट किया है, चिलेक्स को थोड़ा सा डैमेज जरूर दिया है। स्काइलर की एबिलिटी बेहतरीन तरीके से यूज करी है सामने वाली टीम, और बहुत ही शानदार यहां पे रैटलर को स्पॉट किया गया है, जी बिल्कुल, और रैटलर का किल सिक्योर करेंगे, लेकिन एक प्लेयर नॉक दिखाई देता हुआ सामने वाली टीम से। हॉट शॉट का किल सिक्योर किया जा चुका है। हीलिंग बैटल फैक्ट्री का राउंड शायद बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है NXT के लिए, अगर हीलिंग बैटल पे गया और हीलिंग बैटल पे नहीं निकाला तो। आजी मादा वेलकम टू स्ट्रीम मेरे भाई, बहुत बहुत स्वागत है गाइस। जल्दी से लाइक करते रहिए, और अगर कमेंट्री पसंद आ रही हो तो फिर उसके लिए एक लाइन लिख दीजिए, लेकिन क्लासी को उतनी देर में नॉक कर दिया जाएगा। क्लासी हाइट पे जाने की कोशिश कर रहे थे यहां पे, और वेनम 8 किल के साथ, यहां आइकॉनिक 3 किल के साथ GW युग के 5 किल आ चुके हैं, और मैन टू मैन का एडवांटेज भी टीम के पास। वहीं अगर चिलेक्स की बात करें, टाइटेनियम के अव्वल दर्जे के खिलाड़ी यहां पे चिलेक्स टाइटेनियम मुकाबला करते हुए शीडल को काफी डैमेज जरूर दिया है, लेकिन उतना नहीं कि नॉक निकाल सके। वहीं वंश की बात करें तो क्या वंश हीलिंग बैटल के लिए तैयार हो चुके हैं, और वेनम अभी भी हाइट से खतरा बने हुए टीम के लिए, और बहुत ही बेहतरीन इंगेजमेंट, एनकाउंटर और ट्रेड फायर देखने को मिल रहा है X7 eSport की तरफ से। जी बिल्कुल हेडशॉट से नॉक करेंगे, काफी डैमेज खुद भी खाए थे आइकॉनिक, और वंश पे अब बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, क्या टीम रश कर सकती है? युग प्लेयर की तलाश में, यहां पे प्लेयर को स्पॉट जरूर करेंगे, जी बिल्कुल, और यहां पे लगातार वुड पेकर से टैप टैप से डैमेज देने की कोशिश, और हेडशॉट से नॉक जरूर किया है, लेकिन कोई मौका नहीं देगी। 6-0 NXT नेक्स्ट लेवल टीम के सामने यहां पे X7 eSport डोमिनेट करते हुए, जिसमें वेनम के 10 किल आ चुके हैं। ये यंग खिलाड़ी शायद काफी खतरनाक साबित हुआ है अभी तक टूर्नामेंट में, अक्सर हमने इसका गेम प्ले देखा है, और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, खतरनाक गेम प्ले यहां पे। ITD हॉट शॉट 5 किल के साथ, युग 5 किल, ज्ञान आइकॉनिक के 4 किल आ चुके, वेनम के 10 किल। वहीं NXT में टीम्स के 1 या 2 किल से ज्यादा किल्स नहीं आए, और ये मिल का आखिरी राउंड हो सकता है NXT के लिए, अगर अभी कमबैक नहीं मारना शुरू की तो। सिर्फ आखिरी मौका नेक्स्ट लेवल के सामने ये गेम निकालने के लिए, नहीं तो खेल खत्म, और इस टूर्नामेंट में सेकेंड पोजीशन से ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा खुद को। जी बिल्कुल, पूरी की टीम साथ खेल रही है यहाँ पे NXT के सामने, और कोऑर्डिनेशन बहुत ही उम्दा। जी बिल्कुल, युग यहाँ पे रश करना चाहेंगे, वंश को स्पॉट किया लेकिन नॉक नहीं निकाल पाए।
वंश बैकआउट करते हुए काफी तेजी के साथ काफी डैमेज जरूर खाए वंशन, बहुत ही उम्दा। जी बिल्कुल, युग यहाँ पे रश करना चाहेंगे, वंश को स्पॉट किया लेकिन नॉक नहीं निकाल पाए। वंश बैकआउट करते हुए काफी तेजी के साथ काफी डैमेज जरूर खाए वंश यहाँ पे, और चिलेक्स सपोर्ट करते हुए अपनी टीम को। वंश को कोई अंदाजा नहीं कि प्लेयर दूसरी तरफ भी है। रैटलर ने एक नॉक जरूर निकाला, जी बिल्कुल, वेनम का नॉक निकाल लिया है। वेनम सामने वाली टीम की तरफ से एमवीपी प्लेयर का नॉक जरूर निकाला है यहाँ पे। अब क्या एनएक्सटी अभी भी कमबैक कर सकती है? यहाँ पे वंश को नॉक कर दिया गया है और चिलेक्स लगातार कवर देने की कोशिश, यहाँ पे चिलेक्स को नॉक कर दिया जाएगा। मैन टू मैन का एडवांटेज फिर से दिखता हुआ, और यहाँ पे क्लासी को भी नॉक कर दिया गया है। रिवाइव मिल चुका है वंश को यहाँ पे, लेकिन रैटलर अकेले फिर से बचे। रैटलर के लगभग नामुमकिन X7 Esports बहुत ही खतरनाक साबित होती हुई रैटलर लगातार निकालने की कोशिश, जी बिल्कुल, लेकिन कोई मौका नहीं। 7-0 से खत्म किया यहाँ पे X7 Esports ने NXT को, नेक्स्ट लेवल की टीम को। गाइस, दे हैव रियली डन द इम्पॉसिबल, यहां पे नेक्स्ट लेवल जैसी दिग्गज टीम को हराया 7-0 से, और 1-1 की बराबरी हो चुकी थी। 3 गेम हमें देखने को मिले, और टाई ब्रेकर राउंड में वेनम द एमवीपी, द फायर गॉड, और फायर पावर में कोई कमी नहीं छोड़ी वेनम ने। यहां पे 10 किल के साथ अपनी टीम को बुया दिलाया है, और ये टूर्नामेंट के विजेता हैं गाइस X7 Esports, GW युग, ITD हॉटशॉट, ज्ञान आइकॉनिक। बहुत ही उम्दा गेम प्ले। और गाइस अब